दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे सफर पर जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आज आप यहां हैं खुद को उस शक्ति से जोड़ने के लिए जो ये ब्रह्मांड आपको देने को तैयार है। ये कोई साधारण सफर नहीं है। ये उन रहस्यमय शक्तियों की ओर है जिन्हें हिमालय के योगी सदियों से जानते हैं। हाँ, वे इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस्तेमाल किसी भौतिक वस्तु को पाने के लिए नहीं करते, पर आज आप इस रहस्य से खुद को जोड़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे डिवाइन एनर्जी आपकी हर इच्छा को साकार कर सकती है? आज हम गहराई से जानेंगे वो सत्य जो दुनिया से छिपा है। आपने आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन जो आप जानते हैं वह बस शुरुआत है। यह नियम जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है, और आज हम आपको इसकी गहराइयों से वाकिफ कराने वाले हैं। क्योंकि जब कोई शक्ति इतनी रहस्यमयी होती है तो उसे समझना और उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, यह किसी जादू से कम नहीं है, और यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिमालय में साधना करने वाले योगी कैसे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, कैसे वे उन दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पर याद रखें, आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। यह ऊर्जा हर जगह है, आपके आसपास और आपके अंदर। बहुत से लोग यह सवाल करते हैं, हम इस दिव्य ऊर्जा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं? और दोस्तों, यही वह रहस्य है जिसे आज हम आपके सामने उजागर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपकी ऊर्जा से, आपकी सोच से, आपकी भावनाओं से। जब आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड उसे सुनता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हमें क्यों मिलती है? क्योंकि हम उस इच्छा के साथ सही ऊर्जा प्रकट करते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। आप जो देते हैं वही वापस पाते हैं। अगर आप अपनी सोच को एक सही दिशा में डाल सकते हैं तो आप अपने हर सपने को हकीकत बना सकते हैं। आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी ऊर्जा, यही तीन चीजें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। ब्रह्मांड के साथ संवाद करना मुश्किल नहीं है। यह उतना ही सरल है जितना कि खुद से बात करना। आप जो चाहते हैं उसे बोलिए, उसे महसूस कीजिए और उसे अपने जीवन में घटित होते देखिए। यह दिव्य शक्ति आपके साथ हर समय होती है, बस आपको उससे जुड़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज से ही इस नए सफर की शुरुआत कीजिए। अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़िए, और यकीन मानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल आपको वो सब देगा जिसकी आपने कभी कल्पना की है। जब आप इस ब्रह्मांड से संबंध ढूंढते हैं, जब आप उस डिवाइन शक्ति के साथ अपने कनेक्शन की तलाश करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हम सभी इस ब्रह्मांड से, उस परम पिता से जुड़े हुए हैं। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, चाहे आप आस्तिक हों या नास्तिक, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सभी को एक शक्ति ने बनाया है। यही शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। हम चाहे इसे परम पिता परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें या कोई और नाम दें, यह शक्ति हर जगह मौजूद है। यह न केवल हमें बल्कि हमारे चारों ओर की हर चीज को नियंत्रित कर रही है। यह शक्ति इतनी महान है कि हर पल हमें देख रही है, हमारे हर कदम का निरीक्षण कर रही है। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, अपनी इरादों को स्पष्ट करते हैं, तब यह ब्रह्मांड आपके विचारों को सुनता है। आपकी विजुअलाइजेशन, यानी वो चित्र जो आप अपनी इच्छाओं का मन में बनाते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं और उसे अपनी कल्पना में बार बार देखते हैं, तो वह चीज आपकी हकीकत बन जाती है। यही वो नियम है जिस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यह ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है और आपको वो सब कुछ देता है जो आप उससे मांगते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर, बिजनेस या जीवन में ऊंचाइयों को छुआ है। यह सब इसी डिवाइन शक्ति के कारण संभव हुआ है। और यकीन मानिए,
यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, इस ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर सकता है। और जब यह शक्ति सामूहिक रूप से काम करती है, तब वह और भी अद्भुत बन जाती है। जब लोग एक साथ इस डिवाइन शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तब यह केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं रह जाती, बल्कि सामूहिक प्रयासों के रूप में एक अद्वितीय चमत्कार बन जाती है। यही वह शक्ति है जो परमपिता परमेश्वर से जुड़कर काम करती है। अब हम आते हैं उस बिंदु पर जहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। जानते हैं कि बिना एक उदाहरण के इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए एक उदाहरण से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का सपना है सिंगर बनना। हर गायक जो सिंगर बनने का सपना देखता है, गाना गाने के लिए मंच पर जाता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि उनमें से विजेता सिर्फ एक ही होता है। अब सवाल यह है, क्या विजेता वही होता है जिसकी आवाज सबसे अच्छी होती है? क्या वही सबसे मेहनती होता है? क्या YouTube पर दिखाए जाने वाले लोग, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, वही सबसे बेस्ट होते हैं? क्या वो दुनिया के सबसे बेहतरीन डांसर्स हैं? क्या वो सबसे बेस्ट सिंगर्स हैं? और जो योगा ट्रेनर आपको YouTube पर दिखाया जा रहा है, क्या वो दुनिया का सबसे बेहतरीन योगा ट्रेनर है? क्या वो सभी आसनों का ज्ञान रखने वाला अकेला इंसान है? बहुत बार इन सवालों का जवाब होता है नहीं। सच यह है कि कई ऐसे अनगिनत लोग होते हैं जिनके पास और भी ज्यादा ज्ञान, टैलेंट और स्किल्स होते हैं, फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो लोग ज्यादा सक्षम हैं, वो सामने नहीं आ पाते? इसका जवाब यह है कि सभी लोग अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि विजेता सिर्फ अपनी मेहनत और योग्यता से आगे नहीं बढ़ता। वो अपनी ऊर्जा, अपने विश्वास और सही इरादों के साथ ब्रह्मांड से जुड़ता है। और वहीं से शुरुआत होती है आपकी मैनिफेस्टेशन की। हम सभी अपने विचारों को, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, और इसी समय हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा संकेत मिले जिससे हमें यकीन हो जाए कि यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट कर रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जब हम किसी चीज की मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो हम उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इच्छा को स्वीकार करे, उसे हकीकत में बदले। और जब वो सच में हो जाता है, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन ने काम किया है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो हो जाता है, लेकिन दूसरी बार आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, और तब आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखें, ऐसा हर किसी के साथ होता है। यह कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ चीजें हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। ये वे शक्तियां हैं जो मैनिफेस्टेशन के पीछे काम करती हैं और इस पूरे सिस्टम को संचालित करती हैं। मैनिफेस्टेशन के इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हर विचार, हर भावना और हर इच्छा एक ऊर्जा के रूप में काम करती है, और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और आपकी इच्छा को साकार करने का प्रयास करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को पूरी तरह से तैयार करें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। तभी आपकी मैनिफेस्टेशन सच में हकीकत बनेगी। जब यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड करता है, तो यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा होता। हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, और हम सब के साथ ऐसा होना नेचुरल है। हम सब किसी न किसी स्तर पर अलाइन होते हैं। अब जब हम इसे और गहराई से समझते हैं, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिन्हें यूनिवर्स खुद चुनता है, द चोजन वन बनने के लिए। हम कैसे उस स्तर पर पहुंचे जहां यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को न केवल एक्सेप्ट करे, बल्कि उसे रियलिटी में भी बदल दे। और जाहिर है, हम सब ऐसा ही चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन की विभिन्न तकनीकें हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, लेकिन एक चीज जो आपकी मैनिफेस्टेशन को सफल होने से रोक सकती है, वह है आपकी तैयारी। अगर आप उस चीज को संभालने के लिए तैयार नहीं हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वह आपके पास कैसे आ सकती है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वह हमारा टेस्ट लेता है।
ये देखता है कि क्या आप उस चीज को संभालने के लिए काबिल हैं जो आप उससे मांग रहे हैं। यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना लें कि जो चीज आपने मांगी है आप उसे संभाल पाएंगे, तो जब यूनिवर्स देखता है कि वाह, मेरा बच्चा इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है, तब वह आपको अपनी रेडार पर ले लेता है और फिर किसी न किसी तरह से यूनिवर्स आपको वह चीज जरूर देकर रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन इस टेस्ट की तैयारी स्कूल या कॉलेज के टेस्ट की तरह नहीं होती। इसमें आपको किताबें नहीं पढ़नी होती, बल्कि आपको खुद को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करना होता है। आपको अपने विचारों, मन और आत्मा के बीच संतुलन लाना होता है। इसमें पास होने के लिए आपको खुद को एक उच्चतम स्तर पर तैयार करना होगा। आपका शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों जब एक संतुलन में होंगे, तभी आप यूनिवर्स के उस टेस्ट को पास कर पाएंगे और जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसे आप हकीकत में बदलते देखेंगे। अब जब हम वाइब्रेशन और एनर्जी को शरीर, मन और आत्मा से जोड़ने की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि हम इसे कैसे संतुलित करें। देखिए, जब आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो आप अपने शरीर, मन, आत्मा और विचारों को एक सामंजस्य में ला रहे होते हैं। यही प्रैक्टिसेस आपको यूनिवर्स के टेस्ट के लिए तैयार कर रही होती है और आप जानते भी नहीं हैं कि आप उस टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं। यही आपकी असली तैयारी है यूनिवर्स की परीक्षा के लिए। जिस तरह हम इंसानों को अलग अलग मापदंडों पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमें मॉनिटर करता है। वह देखता है कि क्या हम अपनी मैनिफेस्टेशन को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप किसी को चुनने जाएं, तो या तो आप उसे चुनेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन सबसे बेहतर हो, या फिर उसे जो सबसे मेहनती हो। लेकिन कभी कभी आप उस व्यक्ति को चुन लेते हैं जिससे आपको एक खास वाइब्रेशनल फीलिंग मिलती है, एक ऐसा एहसास जो बताता है कि वह परफेक्ट है। भले ही उसकी क्वालिफिकेशन बाकियों से कम हो, पर फिर भी आपको वह सबसे बेस्ट लगता है। यही वह फीलिंग है और यही वह तरीका भी है जिससे आप खुद को डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वह इस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उस डिवाइन के लिए मायने रखता है, खासकर तब जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक इंटरव्यू में किसी ने खुद को सबसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया हो। हम भी खुद को यूनिवर्स के सामने बेस्ट तरीके से पेश करते हैं। यूनिवर्स आपसे उम्मीद करता है कि आप हमेशा वास्तविक रहें, सच्चे बने रहें। आपके अंदर वे गुण होने चाहिए जो आपको एक अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुत करें। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए क्वालिफाइड बनाती हैं। उनमें सबसे अहम है आपकी परसिस्टेंस, यानी आप कितने दृढ़ हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आपके पास वह इच्छा शक्ति है जो आपको अपने सपनों को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए प्रेरित करती है? अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी अप्रोच के प्रति कितने कंसिस्टेंट हैं, यानी कितनी शिद्दत से और निरंतरता से आप अपने मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए वो सभी चीजें कर रहे हैं जो आवश्यक हैं। तीसरी चीज है सम्मान, यानी रिस्पेक्ट। क्या आप खुद के लिए और जिनके साथ आप रहते हैं, काम करते हैं या जिनसे आप अपने जीवन में मिलते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका आदर करते हैं? इसके अलावा क्या आप उन सभी लोगों के प्रति विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर्स हमेशा आपकी दया और अच्छाई को मान्यता देती हैं। गुस्से में चिल्लाना, दूसरों को गलत बोलना या अपशब्दों का प्रयोग करना, यहां तक कि यूनिवर्स को भी गुस्से में प्रतिक्रिया देना, यह सब गलत है। झुकना सीखिए, क्योंकि प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। जिस तरह फलों से लदे वृक्ष तन कर खड़े नहीं रहते बल्कि झुकते हैं ताकि सब मीठे फलों का आनंद ले सकें, उसी तरह हमें भी विनम्रता और दया से झुकना चाहिए। कठोर और रूखा व्यवहार हमें महान नहीं बल्कि छोटा बनाता है।
आखिर में एक आखिरी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगी। हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना बनाए रखें। यह सेवा आप इस आशा से नहीं करें कि एक दिन आपको उसका फल मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए और बदले में कुछ पाने की आशा मत रखें। यहां तक कि यह सोचकर भी नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। हम जानते हैं कि यूनिवर्स करेगा, लेकिन उस उम्मीद को छोड़ दीजिए। जब आप इस उम्मीद के बंधन को तोड़ना सीख जाते हैं, तभी आप सही मायनों में जीवन जीने का अर्थ समझ पाते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ। और यकीनन जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उनके फल भी मिलेंगे। लेकिन उस फल का इंतजार मत कीजिए, बस सेवा की भावना से कर्म करते रहिए। सेवा का सच्चा अर्थ यही है। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान दें और अपने शरीर, मन, आत्मा को सही दिशा में अलाइन करें, तो यूनिवर्स भी आपके मैनिफेस्टेशन को स्वीकार करेगा। बस खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें और इस सफर में खुद को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और लाइक का बटन दबाकर अपनी सराहना हम तक जरूर पहुंचाइएगा। याद रखें, आप भी इस ब्रह्मांड की शक्ति का हिस्सा हैं। इसे सही दिशा में मोड़िए और देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।